Dear students, class 12th A and B, sports are good. Chapter 5, Children and Sports. Sports are good for children of all ages. Children can enjoy and enhance their physical activity by taking part in organized sports and games. However, the sports activities should be appropriate for the children. Engaging in sports which do not match their development abilities can lead to disappointment. This can result in yearly dropout. As a matter of fact, children and sports are closely related to each other. Children can stay away from sports activities whatever the circumstance, or in fact they have innate tendency to take part in sport. The most important of thing is that children motor development should be according to the requirement of sports. खेल सभी आयु के बच्चों हेतु अच्छे होते हैं। यदि बच्चे अपने शारीरिक क्रियाकलापों या क्रियाओं में वृद्धि हेतु सुनियोजित खेलों में भाग लेते हैं तो उनके लिए आनंददायक हो सकता है। तथापि खेल क्रियाकलाप या क्रियाएं बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि वे ऐसे खेलों में भाग लेते हैं तो उनकी विकासात्मक क्षमताओं के अनुरूप नहीं है तो यह उनके लिए निराशाजनक हो सकता है, यहाँ तक कि वे समयपूर्वक खेल छोड़ सकते हैं। वास्तव में खेल तथा बच्चे आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों, वे खेलों से दूर नहीं रह सकते। तो उन खेलों में भाग लेने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों का गामक विकास खेलों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट गामक विकास का अर्थ। मोटर डेवलपमेंट refers to the development of the child's bones, muscles and ability to move around and manipulate her environment. In simple words, development means the development of various motor abilities from birth. In other words, motor development is the progressive change in the moment the one's life. गामक विकास का तात्पर्य बच्चों की अस्थियों मांसपेशियों में घूमने फिरने और अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने के विकास से है। दूसरे शब्दों में गामक विकास से तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक विभिन्न गतियों के विकास से है। अर्थात गामक विकास का अर्थ जीवन चक्र के दौरान गतियों में उत्तरोत्तर विकास है। वस्तुतः मानव विकास हेतु गतिशीलता एक अनिवार्य योग्यता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, स्थूल गामक विकास। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी, स्पेशली व्हाइल सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग etc. इसमें बालक के शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है जो बैठने, चलने, दौड़ने, चलने आदि जैसे क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म गामक विकास। इन इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल इज द बॉडी, स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट ऑफ दिस फिंगर्स एंड हैंड्स, और एग्जाम्पल होल्डिंग ऑफ जेवलिन, डिस्कस एंड पॉल, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, समथिंग ए वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज विद और विदाउट एप्रिसिएट्स etc. इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियां, जिसमें विशेषतः उंगलियां तथा हाथ की मांसपेशियां छोटी गतिविधियां करने में शामिल होती है। उदाहरणतः भाले, डिस्कस, बॉल, क्रिकेट की गेंद आदि को पकड़ना, वॉलीबॉल को स्पेस करना तथा यंत्र सहित अपने जिम्नास्टिक्स का अभ्यास करना आदि। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी स्टडीज इफेक्टिवली अंडर द फॉलोइंग 3 स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों में गामक विकास का अध्ययन प्रभावशाली रूप से बाल्यावस्था के
निम्नलिखित 3 चरणों में की जा सकती है। फर्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स, प्रारंभिक बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स, मध्य बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड 11 to 12 ईयर्स, उत्तर बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड। द पीरियड ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd year and continues till 6 years. The motor development during this period takes place repeatedly. The age of the also known as the psychophysical years. In this period, a child become perfect in various fundamental movements such as running, jumping, and throwing, and acquires the ability to under the combine these movement in this period. प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि तीसरे वर्ष से आरंभ होती है तथा 6 वर्ष तक चलती है। इस अवधि के दौरान गामक विकास अधिक तेजी से होता है। इस अवधि को बाल्यपूर्व अवधि कहा जाता है। यह अवधि के दौरान बालक दौड़ने, कूदने, फेंकने के जैसी विभिन्न मूलभूत गतिविधियों मौलिक गतियों में निपुण हो जाता है। मिडिल चाइल्डहुड, the period of middle childhood stage from the 7 years and continuous of the 10 years. During the period, children become active and engage. They have strong desire to engage in various physical movement and the activities. During this period, children have a desire to compete with children of their own age group. They also have an urge in improve upon their previous performance. During this period, most of the children achieve nature partners of fundamental motor skills. Their posture and balance become better. They try to become efficient in the variation of movements in which they had already learnt. मध्य बाल्यावस्था 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवधि के दौरान बालक क्रियाशील तथा स्फूर्तिमान हो जाता है। इसमें विभिन्न शारीरिक गतिविधियां तथा क्रियाकलापों में शामिल होने की प्रबल इच्छा होती है। इस अवधि के दौरान बच्चों में अपने समान आयु वर्ग के बच्चों में प्रतिस्पर्धा की इच्छा होती है। उनमें अपने पूर्व प्रदर्शन में सुधार की भी इच्छा होती है। इस अवधि के दौरान अधिकतर बच्चों की मूलभूत गामक गतिविधियां परिपक्व हो जाती है। उनकी निद्रा तथा संतुलन भी बेहतर हो जाते हैं और उनके द्वारा सीखी गई गतिविधियों की विविधता में दक्षता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में विभिन्न उद्देश्य एक ही प्रकार की गतिविधियाँ अलग अलग प्रकार से की जाती है। Late childhood, the period of late childhood begins from 11th year and the continues up to 12th year till the beginning of puberty. Strength beginning of differ, but the difference are small. Boys and the girls are able to complete is evenly. Most of the children master most increase complex motor skills. They are ready to learn strategies, and more complex are the combination running and jumping movements. Quality as well as quantitatively develop at the faster rate than the middle childhood period. Cost of the teacher of the physical education should continue to development with the increased stress in the faculties. उत्तर बाल्यावस्था 11 से अब 12 ईयर्स। द चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 11 to 12 तक की अथवा यौन प्यूबर्टी के प्रारंभ तक चलती है। शारीरिक शक्ति में अंतर प्रारंभ हो जाता है, किंतु यह अंतर बहुत कम होता है। लड़के तथा लड़कियां समान रूप से मुकाबला कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे सर्वाधिक जटिल गामक कौशल महारत हासिल कर लेते हैं। वे युक्त तथा जटिल खेल संयोजनों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। दौड़ने में तथा कूदने की गतिविधियाँ गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से मध्य बाल्यावस्था की अपेक्षा तेजी से विकसित होती है और खेल शिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षिका अध्यापकों को युक्तियों पर कौशल पर अधिक बल देते हुए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। थैंक यू।